नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पार्ट 9 छूट और कमीशन का प्रश्न संग्रह 9.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 9.2। ये प्रश्न संग्रह 9.2 उसमें से पहला प्रश्न में क्या दिया गया, जॉन ने एक प्रकाशक की 4,500 रुपए की पुस्तकें बेची, इसके लिए उसे 15% कमीशन प्राप्त हुआ, तो जॉन को प्राप्त कुल कमीशन कितना है। मतलब उसको कमीशन प्राप्त हुआ है, कमीशन मिला है 15%, तो उसको कुल कितना कमीशन मिलेगा ज्ञात करने के लिए रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। मतलब यहाँ पे आपको करके दिया गया है, आप लोग को ये चौकट भरना है। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचा है, 4,500 रुपए में बेचा है। यहाँ पे रुपया का चिन्ह लगा दो। कमीशन का दर कितना दिया गया है, 15% दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे पुस्तकों का विक्रय मूल्य हो गया 4,500, कमीशन का दर हो गया 15%। तो इसलिए प्राप्त कमीशन क्या हो जाएगा, 15% दिया गया, तो 15/100 गुणे इधर हो जाएगा 4500, मतलब 4500 का 15%। अब इसको कट कर दो, देखो ये 2 जीरो ये 2 जीरो से कट गया, बचा क्या हमारे पास 15 गुणे 45। यहाँ पे 45 में 15 का गुणा कर दो, 5 पचे 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 1 पचे 5, 1 चौक 4। यहाँ पे इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4 2 6। ये कितना आ गया कमीशन, 675 रुपये इसका क्या आया, कमीशन आएगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, रफीक ने 4% दलाली देकर दलाल के माध्यम से 15,000 रुपयों के फूलों की बिक्री की। मतलब यहाँ पे इसने फूल बेचा है 15,000 रुपए का और इसका दलाली जो है 4% है। तो दलाली ज्ञात कीजिए और रफीक को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग सवाल समझते हैं। देखो यहाँ पे 15,000 रुपए से इसने फूल को बेचा है। देखो फूल को बेचने के बाद में इसको क्या मिलेगा, 15,000 रुपया तो मिलेगा। तो 15,000 रुपए में ये जो दलाली आएगी, दलाली क्या होगी, प्लस होगा कि माइनस होगा। भाई देखो जब हम इसको सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन हमको जो दलाल को पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना भी 15,000 रुपया आया है उसमें से दलाली का पैसा माइनस होगा। माइनस क्या हो जाएगा, दलाली का पैसा होगा। अब हम लोग सवाल करते हैं, क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, वो लिखते हैं प्रतिशत दलाली। प्रतिशत दलाली दिया गया है, कितना दिया गया है, 4%। उसके बाद में दिया गया 15,000 रुपयों के फूलों की बिक्री की। तो बिक्री के लिए क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। यहाँ पे लिखोगे विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया है, 15,000 रुपया। और निकालना क्या है, दलाली ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी लिख लो कि हमको क्या करना है, पहले दलाली निकालनी है। तो दलाली निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखोगे दलाली बराबर विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 4% है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 15,000 का 4% को हम लोग बटे 100 लिखेंगे। यहाँ पे देखोगे ये 2 जीरो ये 2 जीरो से कट गया, तो 150 गुणे 4। तो यहाँ पे लिखोगे 150 गुणे 4, 150 में 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 600 रुपया आएगा हमारा दलाली। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो दलाली तो हमारे पास निकल गया, पूछा है रफीक को प्राप्त होने वाली राशि। यहाँ पे लिखो रफीक को प्राप्त होने वाली राशि कितना है। देखो इसका क्या बनेगा, जो भी इसका विक्रय मूल्य रहेगा, मतलब जितने रुपए में इसने बेचा रहेगा उसमें से दलाली इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दलाली घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास, 15,000 माइनस दलाली कितना आया है हमारे पास, 600 आया है। यहाँ पे देखोगे ये 600 दलाली आया है, तो 15,000 में से 600 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 14,400 रुपया बनेगा।
यहाँ पे रुपया का चिन्ह लगा दो। तो अब इसके उत्तर में लिखते हैं, उत्तर रफीक ने 600 रुपया दलाली दी। ये हो गया पहला प्रश्न का, दलाली दी। और दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया, रफीक को प्राप्त होने वाली राशि। यहाँ पे फिर से लिखोगे, ये उत्तर में लिख रहे हो, रफीक को प्राप्त होने वाली राशि 14,400 रुपया है। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी आढ़तिया के द्वारा किसान ने 9,200 रुपए का माल बेचा। माल बेचा मतलब विक्रय मूल्य। उसे 2% आढ़त देनी पड़ी, तो आढ़तिया को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो इसको भी वैसे ही लिखोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें क्या दिया गया है वो लिख लो, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 9,200 रुपया। अब क्या बोला गया है, उसे आढ़त के रूप में कितना देना पड़ा है, 2%। यहाँ पे लिखोगे आढ़त उसको देना पड़ रहा है 2%। अब यहाँ पे देखोगे, जिस तरीके से हमने कमीशन दिया था उसी तरीके से ये आढ़त दे रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे आढ़त बराबर विक्रय मूल्य का 2%। यहाँ पे ध्यान दोगे, ये आढ़त का जो 2% दिया गया ना, तो ये वाला आढ़त हम किस में निकालेंगे, ये प्रतिशत में दिया गया, ये रुपया में निकालना पड़ेगा इसको। तो विक्रय मूल्य कितना है, 9,200 रुपया गुणे 2/100 ऐसा हो जाएगा। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। अब 92 में 2 का गुणा करो, तो 92 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 184 रुपया उसको आढ़त के रूप में देना पड़ेगा। उसे कितना रुपया मिलेगा, उसे 184 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे आढ़तिए को 184 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 184 रुपए। इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, उमा दीदी ने खादी भंडार से निम्नलिखित वस्तुएं खरीदी। पहला, प्रति नग 560 रुपए अंकित मूल्य की 3 साड़ियां खरीदी। और दूसरा, 90 रुपए प्रति बोतल की दर से 6 शहद की बोतलें खरीदी की। इस खरीदी पर उसे 12% रिबेट प्राप्त हुआ, तो उमा दीदी को वस्तुएं कितने में प्राप्त हुई। तो रिबेट भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो जितना भी ये दोनों का मूल्य आएगा, ये दोनों का मूल्य निकालने के बाद में इसको प्लस कर दो। प्लस करने के बाद में उसमें से 12% घटाना है। रिबेट क्या किया जाता है, घटाया जाता है। पहला लिखो, 3 साड़ियों का मूल्य। 3 साड़ी का मूल्य कितना आएगा, देखो एक साड़ी का है 560 गुणे 3 कर दोगे, तो हो जाएगा 3 0 0, 3 6 18, हासिल 1, 3 5 15, 1 16। ये कितना आ गया, 1680 रुपए। दूसरे में कैसे, शहद की 6 बोतलें। तो यहाँ पे लिखो शहद के 6 बोतलों का मूल्य। तो शहद के 1 बोतल का मूल्य कितना दिया गया है, 90 गुणे 6 हो जाएगा। तो 9 6 54, ये कितना आ गया, 540 रुपया। अब क्या बोला गया है, देखो इस खरीदी पर उसे 12% रिबेट प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का टोटल निकालेंगे। यहाँ पे लिखोगे कुल राशि बराबर 1680 प्लस 540। 1680 और 540 कितना होगा, ये हो जाएगा 0, 8 4 12, हासिल 1, 6 1 7 5 12, हासिल 1, ये हो जाएगा 2220 रुपये। ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 2220 रुपया। अब हमको क्या बोला गया, 12% रिबेट निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे रिबेट बराबर कुल मूल्य गुणे रिबेट की दर। तो कुल मूल्य हमारे पास कितना है, 2220 रुपया। रिबेट की दर दिया गया 12/100, 12% हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 0 1 0 से कट रहा है, और यहाँ पे आया है
10। इसका यहाँ पे गुणा करते हैं 222 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो ये हो जाएगा 4 6 6 2। ये कितना आया 2664 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे जब इसमें 10 का भाग दोगे तो दशमलव कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 266 रुपया 40 पैसा। क्या पूछा गया है, उमा दीदी को वस्तुएं कितने पे प्राप्त हुई। तो जब उमा दीदी जब खरीदेंगी तो क्या होगा, दी गई राशि हो जाएगी, दी गई राशि बराबर कुल राशि माइनस रिबेट, ये आ गया रिबेट। अब यहाँ पे देखोगे कुल राशि कितना है हमारे पास 2220 रुपया, 2220 रुपया है और रिबेट कितना है 266 रुपया 40 पैसा है। तो यहाँ पे जो भी इसका उत्तर आएगा यही हमारा हो जाएगा दी गई राशि, तो ये हो जाएगा 2220 रुपया। पैसा नहीं दिया गया ना, तो पैसे की जगह पे 0 लिख दो और यहाँ पे 266 रुपया 40 पैसा, इसको घटा देना है। यहाँ पे देखोगे 0 में से 0 गया 0, अब यहाँ पे हासिल लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, दशमलव आया, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5, फिर यहाँ पे भी आएगा 11, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 1953 रुपया 60 पैसा। तो उमा दीदी को वस्तुएं कितने में प्राप्त होगी 1953 रुपया 60 पैसे में। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। किसी दलाल के माध्यम से श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 का घर श्रीमती लीलाबेन से खरीदा। दलाल ने दोनों की ओर से 2% दलाली ली। अब यहाँ पे इसको भरना है, तो सबसे पहले एक एक चीज करते हैं। पहले में क्या दिया गया, श्रीमती दीपांजलि ने खरीदने के लिए इतने रुपए दलाली दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7,50,000 का 2% दलाली दी है, तो मतलब 2/100 हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से कट गया। अब क्या इतना बचा 7,500 में 2 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपया। उसके बाद में अब क्या बोला गया है दूसरे प्रश्न में, लीलाबेन ने मकान बिक्री के लिए खाली जगह दलाली दी, तो कितना दलाली देगी ये 15,000। अब यहाँ पे देखो तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, दलाल को इस व्यवहार में कुल खाली जगह रुपए दलाली प्राप्त हुए। तो यहाँ पे अब ध्यान दोगे, देखो लीलाबेन जो है वो बेच रही है किसको, दीपांजलि को। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे ये दलाल है, ये कौन है दलाल है, दलाल क्या करता है, दलाल लीलाबेन से भी 2% लेगा और दीपांजलि से भी 2% लेगा। तो देखो जब लीलाबेन से 2% लिया तो कितना मिला उसको 15,000। यहाँ पे दीपांजलि से भी जब लेगा तो उसको भी कितना मिलेगा 15,000। मतलब ये दलाल को टोटल कितना मिल जाएगा, कुल कितना मिलेगा उसको 30,000 मिलेगा। यहाँ पे लिख लो 30,000 रुपए दलाली प्राप्त हुई। अब क्या बोला गया है, श्रीमती दीपांजलि को वह मकान कितने रुपए में मिला। यहाँ पे देखोगे दीपांजलि कितने लाख रुपए में मकान खरीद रही है, 7,50,000 रुपए में दीपांजलि जो है मकान खरीद रही है। अब उसके बाद में ये जब खरीद रही है तो 7,50,000 रुपए तो उसको देना ही पड़ेगा, साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, दलाल को भी पैसा देना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा दलाल को इतने पैसे में वो देगी, तो ये कितना हो जाएगा 7,65,000 रुपया। तो उसको घर कितने में मिलेगा 7,65,000 रुपए में मिला। और यहाँ पे क्या बोला गया, श्रीमती लीलाबेन को मकान बेचकर खाली जगह रुपए प्राप्त हुए। अब यहाँ पे लीलाबेन का समझना है, लीलाबेन का जो मकान बेचने के लिए था 7,50,000 रुपए में इसने बेच दिया, तो बेचने के बाद में इसके पास पैसा आया है 7,50,000 रुपया, लेकिन ये जब दलाल को पैसा देगी तो मतलब ये पैसा इसके पास आया था, उसमें से ये 15,000 रुपया क्या करेगी दलाल को देगी। जब ये दलाल को देगी तो ये माइनस करना पड़ेगा इस साइड में, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 7, 7,35,000 रुपया प्राप्त हुआ। 7,35,000 रुपए प्राप्त हुए। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 7,35,000 इसका आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7,35,000
65,000 और ये आ जाएगा 30,000। यहाँ पे आप लोगों को ये भरना है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 9.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 9.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।